हेलो क्लास 10, क्या हाल चाल। वेलकम टू द डे 3 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज ऑफ द 10 क्वेश्चंस दैट मैटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस algebraically 30x plus 44y is equal to 10 and 40x plus 55y is equal to 13। तो ये दो इक्वेशंस मुझे दिए हुए हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के तरीके आप कोई भी यूज कर सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, कुछ भी, कोई भी मेथड आप यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 101x 102x। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये देखो आप क्रॉस्ड है। यहाँ पर जो 101 है, यहाँ पर 101 है, वहाँ यहाँ 102 है, यहाँ पर 102 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब आए इस जैसा, दोनों क्रॉस्ड हो, तो कुछ नहीं करना है। अगर ये 1 है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो एक बारी 1 + 2 कर देना है, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। एक बारी 1 - 2 कर देना है, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। दोनों बहुत सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगे और फिर इनको आप सॉल्व कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + 2y = 4 and 4x + a + by = 16 has infinitely many solutions, then अभी इसमें सब में क्या हो रहा है ना, देखो आप कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें क्या सॉल्यूशंस है। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा होगा क्राइटेरिया, उसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली होता है कि भाई a1/a2 शुड इक्वल टू b1/b2 एंड दिस शुड इक्वल टू c1 एंड c2, ठीक है। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो आपका इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस होगा। ये क्या बताता है कि भैया दोनों इक्वेशंस जो है, ये अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे इसको, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों जो है ना कोइंसाइड करेगी, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी। अगर ऐसी एक लाइन जा रही है ना, तो दूसरी भी इसी के ऊपर, एकदम जस्ट इसके ऊपर ही जाएगी, ठीक है। जिसके कारण ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो आप इस इक्वेशंस को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल कर दो, वहां से आपको जो भी वेरिएबल होगा वो निकल कर आ जाएगा। एंड सेम चीज करना है आपको इस क्वेश्चंस में भी। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। 2x + 3y = 7 दिया हुआ है, mx + 2y एंड nx - y, ठीक है। तब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है x + 2y, ठीक है, प्लस nx - y = 21। तो यहाँ पर x + y, ठीक है, ऐसा कुछ के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, x एंड y के फॉर्म में, x को एक साथ एंड y को एक साथ। उसके बाद आपको ये वाला क्राइटेरिया लगा देना है, आपको आंसर आ जाएगा। इसके बाद द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x = 6y - 1। तो इनको इस तरफ लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये एक इक्वेशंस बन जाएगा -3x - 6y + 1 = 0, और ये एक इक्वेशन है हमारा x + 2y + 5 = 0। ये दो इक्वेशंस में आप चेक कर लो कि भाई यूनिक सॉल्यूशंस है। यूनिक सॉल्यूशंस के क्या होते हैं क्राइटेरिया, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। चेक करो क्या है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का बता ही दिया है। नो सॉल्यूशंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशंस का होता है a1/a2
should be equal to b1 by b2 and this should not be equal to c1 by c2। ठीक है, इसका मतलब है कि जो दोनों ग्राफ जो होंगे दोनों लाइन अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे वो पैरेलली जाएंगे, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद है क्वेश्चन इफ x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of the pair of linear equations 2x minus 3y plus a and 2x plus 3y minus b is equal to 0। इसमें करना कुछ नहीं है, x is equal to 1 y is equal to 2 एक बार इस इक्वेशन में पुट करना है और एक बार इस इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपको, इसमें से b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये ऑप्शन आपको देख लेना है। सेकंड क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is equal to a and y is equal to b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस r। तो अब ये क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x is equal to a है एंड सेकंड है y is equal to b। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ कैसा होता है हमारा भाई, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, x is equal to a का मतलब क्या है, x is equal to a का मतलब है कि कुछ भी हो जाए y की कोई भी वैल्यूज हो x हमेशा a होगा। मान लेते हैं कि x a यहाँ पर है, अब इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे भाई कि y की कुछ भी वैल्यूज हो x हमेशा a हो। तो इसकी लाइन जो है कुछ ऐसी जाएगी, इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, a होगी। एंड सिमिलरली y is equal to b मतलब कि y की b जो वैल्यू है सेम होनी चाहिए उस लाइन पर। ठीक है, x की चाहे कुछ भी वैल्यूज हो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x is equal to a और ये हो जाएगा y is equal to b। तो ये दोनों जहां कट करेंगे इस पॉइंट पर कट करेंगे ये लोग। ठीक है, इस पॉइंट पर कट करेगा, ये कौन सी पॉइंट हुई, a कॉमा b हुई, a एंड b। तो आपका जो दोनों लाइन है x is equal to a and y is equal to b ग्राफिकली आपको a कॉमा b पॉइंट पर कट करेगी, x एक्सिस से y b y एक्सिस। ठीक है, तीन ऑप्शंस में से देखना है, या तो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग एट b कॉमा a है। देखो अब b कॉमा a का भी ऑप्शन आपके पास है एंड a कॉमा b का भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो आपको केयरफुली चूज करना है कि b कॉमा a होगा या a कॉमा b होगा। ठीक है, तो आप यहां से देखो कौन सा होगा। मूविंग फर्दर, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x plus y is equal to 3k and 36x plus 6y is equal to 3 have infinitely many solutions। infinitely many solutions का क्या क्राइटेरिया है, तो infinitely many solutions का क्राइटेरिया है a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 and this should be equal to c1 upon c2। आपको इस इक्वेशन से वही पुट करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस px plus 3y is equal to p minus 3 and 12x plus py is equal to p has infinitely many solutions। अगेन सेम क्राइटेरिया अप्लाई करनी है मुझे। ठीक है, सेम क्राइटेरिया आप अप्लाई करोगे, आपको आंसर्स आ जाएंगे। हो सकते हैं कि प्लस माइनस 6 हो, ठीक है, हो सकता है कि प्लस माइनस 6 हो, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या प्लस माइनस 6 में दोनों होगा या माइनस वाला होगा या प्लस वाला होगा, आपको ये सॉल्यूशन में चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें असर्शन दिया गया है एंड उसका रीजन दिया गया है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस px plus 3y is equal to 59 and 2x plus 6y is equal to 118 will have infinitely many solutions if p is equal to 1। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और चेक करना है कि क्या किस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, क्या वो p is equal to 1 पर होगा। ठीक है, इसको चेक किया, फिर इसको चेक करना है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस px plus 3y is equal to 19 and 2x plus 6y is equal to 157 has a unique solution, then
P शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसको भी चेक करना है और चेक करना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये दोनों इंडिविजुअली सही है या नहीं, या फिर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं असर्शन का। ठीक है, अब जो भी होगा आप आंसर निकाल लेना, क्योंकि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया याद है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस इज। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सोचोगे बिल्कुल बनेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये कुछ ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब कि इसके पैरेलल कुछ कोई लाइन है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस है इसके नीचे। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे मान लो कि ये एक लाइन है, ये पैरेलल है 3 यूनिट माइनस मतलब -3। ये कौन सी लाइन है, ये अब देखो कौन सी लाइन है। यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना -3 फिक्स्ड है, y की वैल्यू -3 फिक्स्ड है, चाहे x की किसी भी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू -3 ही होगी। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसको अच्छे से सीखो। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देखते ही 1 मार्कर में आपको ये देखते ही बनना चाहिए। क्वेश्चंस देखा, आंसर टिक किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether the following pair of equation is consistent or not. If consistent, solve graphically. consistent का मतलब क्या है, consistent का मतलब क्या होता है, consistent का मतलब होता है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई ना कोई एक यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि क्या इनका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्राइटेरिया क्या है हमारा, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ये चेक करना है, अगर ये प्रूव होता है तो फिर मुझे ग्राफिकली सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए सेकेंड है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली। अभी देखा था हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में कि y = -3 कैसे प्लॉट होता है। ठीक है, एंड x = 3। ठीक है, x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली कैसे प्लॉट होगा। तो x = 3 कैसे होगा, x डैश x y y डैश, x = 3, ये कौन सी लाइन होगी, किसी भी पॉइंट के लिए y का x का वैल्यू 3 होगा। ये लाइन होगी कुछ x = 3 एंड y = -4। तो y = -4, किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4। तो ये हो गया -4। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये कौन सा होगा, 3, -4, ये होगा आपका सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे नहीं निकालना है, इसको ग्राफिकली आपको प्लॉट करना है। ठीक है, देन क्या है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये ग्राफिकल मेथड से आपको फाइंड करना है कि इनका कोई सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। ये दो जो लाइन है ये कहीं पर कट करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसा ये क्वेश्चन है आपको, x = 0, x = 0 कौन सी लाइन होती है, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो। तो वो कौन सी लाइन होगी, वो खुद y एक्सिस होगी। ठीक है, y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एंड देन y = -7 है। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर कट करेंगी, ये आपको फिर ग्राफिकली निकाल लेना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, थोड़ा सा मेहनत करोगे, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में ना आपको बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कहीं से भी सीबीएसई पूछता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ सकता है, परसेंटेज से पूछ सकता है, एज रिलेशन से पूछ सकता है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछ सकता है। ठीक है, पाइप
एंड सिस्टम से पूछ सकता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से पूछ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ना आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे काम होता है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, परसेंटेज में डिस्काउंट्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। आपको जब बोर्ड्स का होता है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड एंड टाइम में एंड टाइम एंड डिस्टेंस में अगर एक डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज़ें एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो उसमें स्पीड क्या होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उसमें स्पीड क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को ना आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि थोड़े बहुत क्या है वर्ड प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट है हमारा, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator if the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3, determine the fraction। ठीक है, ये आसान सा है कि भैया सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मान लो कि x एंड y न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का, x अपन y एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब बोला गया है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, केस 1 बोला गया है सम ऑफ numerator and denominator x plus y of a fraction is 4 more than twice the numerator, मतलब x plus y is twice the numerator, ये ज्यादा है, ठीक है, ये ऐसा है x plus y plus 4 is equal to twice of x। फर्स्ट केस ये बोल रहा है if the numerator and denominator are increased by 3, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंक्रीज कर दिया, मान लो x प्लस 3 एंड y प्लस 3 कर दिया, तो रेशियो क्या हो जा रहा है 2/3। दो इक्वेशन आ जा रहे हैं आपको, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस है। आई थिंक 2 people are 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, 16 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है। इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड्स, मान लो कि ये x की स्पीड से चल रहा है, ये y की स्पीड से, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ, ये इस तरफ ये इस तरफ आ रहे, ठीक है, विल मीट इन 2 hours। जब दोनों एक साइड में एक डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, तब स्पीड क्या होती है, तब स्पीड जुड़ जाती है, मतलब कि स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, x भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, y भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन में, x इधर से स्टार्ट किया, तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी कैलकुलेशन की x माइनस वाई। इसमें करना तो कुछ नहीं है, ये बोला जा रहा है कि इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड्स दे विल मीट इन 2 hours। क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे में ट्रेवल कर लेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है, तो मुझे टाइम लग रहा है 8 hours, मतलब 16 किलोमीटर को ट्रेवल करने में मुझे 8 आवर लग रहा है। तो ये दो इक्वेशन से बनेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, देन the monthly incomes of 2 persons are in the ratio 9:7 and their monthly expenditures are in the ratio 4:3, ठीक है। if each saved 5,000, express the given situation algebraically, अलजेब्रा के फॉर्म में आपको इक्वेशंस बनाना है, ठीक है, as system of linear equation 2 variable and hence find their respective monthly incomes, और देन उसका मंथली इनकम बताना है आपको, अलजेब्रा के फॉर्म में आपको बताना है। एक ए है, एक बी है, ठीक है, दो मंथली, 2 पर्सन है, ठीक है, इनका इनकम क्या है, मान लो कि रेशियो 9:7 है, तो 9x एंड 7x है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इनका रेशियो है 4:3, 4x एंड 3x, ठीक है। अब दोनों सेव करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 9x इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दोनों 5,000 रुपये ही सेव कर रहे हैं, राइट। दिन क्या हो जाएगा 7x माइनस 3x इक्वल टू 5,000,
ये दो इक्वेशंस बनेंगे आपके, इनको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्या है, टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 15/8 hours. The pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with a smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately. तो इस पाइप वाले क्वेश्चंस को ना ऐसा नहीं करना है कि अगर पाइप, दो पाइप है ए एंड बी, अगर पाइप एक्स आवर में फिल कर रहा है एंड पाइप बी वाई आवर में फिल कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे भाई कि दोनों एक साथ चल रहे थे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15/8। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा आप करोगे आपको 0 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल। ठीक है, पाइप्स के क्वेश्चन सब जो है ना आपको पर आवर बेसिस पर निकालना होता है, पर आवर की, पर आवर एक पाइप कितना टंकी फुल करेगा, कितने टैंक फुल करेगा। ठीक है, मान लो कि ए है एंड बी है, दो है, ए जो है एक्स आवर में एंड वाई जो है बी जो है वाई आवर में टैंक फुल करता है। एक घंटे में एक्स ए कितना फुल करेगा, 1/x टैंक फुल करेगा एंड ये 1/y फुल करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने फुल करेंगे एक साथ एक घंटे में, 1/x प्लस 1/y। यहाँ से इतने आर में उन्होंने पूरा का पूरा टंकी फुल किया है, तो एक घंटे में कितना किया होगा, 1/15/8 मतलब 8/15। एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, फिर बोलता है कि द पाइप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, कि सेपरेटली अगर दोनों को टैंक फुल करने में 2 घंटे कम लगते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कि बी का लार्जर डायमीटर है एंड ए का स्मॉलर डायमीटर है, तो 1/y, ये तो कम टाइम लेगा ना, तो 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू कितना, 1/2। इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एज रिलेटेड। यहाँ पर सीबीएसई ने सबसे पूछ रखा है, एज से, टाइम से, पाइप से, हद से। ठीक है, तो एज रिलेटेड में क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन 3 years अगो। ठीक है, दो लोग हैं, एक है रश्मि, ठीक है, दूसरी है नजमा। रश्मि है नजमा, अब बोलती है, बोला जा रहा है कि 3 साल पहले रश्मि जो है ना वो नजमा से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, 3 times ओल्डर है। ठीक है, 3 साल, मान लो कि अभी रश्मि एक्स से एंड नजमा की एज वाई है, तो केस 1 में मेरा क्या है, 3 साल पहले इनकी एज क्या होगी, x-3, नजमा की एज क्या हो जाएगी, y-3। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बोला है कि 3 साल पहले रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो एज है ये है थ्राइस ऑफ नजमा 3 साल पहले। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 क्या है हमारा, 10 years लेटर, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, x + 10 एंड y + 10। ठीक है, आज से 10 साल बाद रश्मि का उम्र दुगना होगा किससे, ट्वाइस होगा किससे, नजमा से, तो रश्मि इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y + 10। ये दो इक्वेशन आपके, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। देन ये है आपको क्वेश्चन मार्क्स बेसिस पर, ये सब क्वेश्चंस आसान है, आपको क्वेश्चंस बस रीड करना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत केयरफुली रीड करना है, और जैसे जैसे बोला जा रहा है वर्ड को, जैसे जैसे लाइन बोल रही है आपको सेम वही करते जाना है और कुछ नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं सीबीएसई के। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 2 आंसर है, एक सही आंसर है, एक गलत आंसर है। सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है, गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स कट हो जा रहा है, और तारा ने 40 मार्क्स अचीव किया है।
ठीक है। ठीक है, तो मान लो आप कि तारा ने राइट कुछ रॉन्ग आंसर किए होंगे। ठीक है, राइट आंसर एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस का राइट आंसर किया है और एक्स नंबर ऑफ वाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस को गलत किया उसने। ठीक है, तो केस वन हमारा बोलता है कि हर सही आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स दिए गए हैं, मतलब 3x मार्क्स मिले, एंड हर गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स लूज हुआ है, मतलब -y। ठीक है, तो 3x प्लस -y मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मार्क्स आएगा? 40 मार्क्स। तो फर्स्ट नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो गया ये। सेकंड क्या है? He had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer। मतलब कि अगर सही मार्क्स के लिए उसको 4 मार्क्स मिले होते, 4 मार्क्स मिले होते, और गलत आंसर्स के लिए उसको 2 मार्क्स कटे होते उसके, ठीक है, डिडक्ट 2 मार्क्स हुए होते, तो उसको टोटल 50 मार्क्स आए होते। ठीक है, केस 2 हमारा क्या है? केस 2 है कि जब 4 मार्क्स मिल रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ 4x। ठीक है, 4x मार्क्स हो गया, 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं हर रॉन्ग आंसर के लिए। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब -2y। y नंबर ऑफ गलत आंसर्स के लिए -2 ऑफ y हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये हो रहा है 50। ये इक्वेशन है सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, यही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक, और ये सब जो है ना, ये सब 3, 4, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये केस बेसिस क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको घर पर करो, ट्राई करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा आपसे। थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है तो मुझे कमेंट कर बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ग्रैंड कल्चरल इवेंट टू शो द टैलेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। टू accommodate the guests, the school plans to rent chairs and tables from a local supplier. If finds that rent for each chair is 50, हर चेयर का रेंट 50 रुपीज है, एंड फॉर ईच टेबल इज 200, द स्कूल स्पेंड्स 30,000, टोटल 30,000 का खर्चा करता है स्कूल फॉर रेंटिंग द चेयर्स एंड टेबल्स। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज 300। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखना है, नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल्स आपको क्या है वो निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। केस आपको देखने में ये बड़े लगते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना दिखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन सबसे इजी होते हैं, यकीन मानो सबसे इजी होते हैं। आपको आप खुद ही देखो, two schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games। स्कूल P एंड Q है, ठीक है, इन लोगों ने हॉकी एंड क्रिकेट गेम के लिए अवार्ड देने का सोचा। ठीक है, पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हॉकी के लिए x रुपीज पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट के लिए क्या है y रुपीज पर स्टूडेंट। हॉकी 2 गेम है, हॉकी है एंड क्रिकेट है। हॉकी के लिए x है, क्रिकेट के लिए y रुपीज पर स्टूडेंट है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि स्कूल P डिसाइडेड टू अवॉर्ड ए टोटल 9,500 फॉर द 2 गेम्स टू 5 and 4 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब 5 हॉकी के और 4 क्रिकेट के। मतलब कि स्कूल P जो है, ठीक है, 5 हॉकी के एंड 4 क्रिकेट के दे रहा है, वो टोटल कितना दे रहा है 9,500। ठीक है, एंड स्कूल Q
School Q decided to award 7,370 for the two games to 4 and 3 students respectively. मतलब जो Q जो है 4 हॉकी के एंड 3 क्रिकेट के अवार्ड कर रहा है. टोटल अमाउंट 7,370. ये दो इक्वेशंस आपके आते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. ठीक है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा, और आपको आंसर्स आ जाएंगे. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अलजेब्रिकली, ये करना है, आपको ये मार्क्स मिल जाएगा. सेकेंड क्या है, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी. एक्स का वैल्यू निकालना है, टोटल कैलकुलेट करना है कि 5x + 4x कितना होगा, वो टोटल अमाउंट होगा, वो आपको नंबर मिल जाएगा. प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच. टोटल निकालना है, हॉकी का कितना होता है, क्रिकेट का कितना होगा, दोनों में डिफरेंस देख लेना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वहाँ से आंसर आ जाएंगे. व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स. अब इसका आंसर आप खुद निकालो कि अगर 2 स्टूडेंट्स ईच गेम से होंगे तो टोटल अमाउंट कितना होगा, क्योंकि आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज आपको पता है, तो टोटल अमाउंट आप यहाँ से निकाल सकते हो. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस में इतना ही. आप अच्छे से लीनियर इक्वेशंस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. केस बेस्ड हो, वर्ड प्रॉब्लम होगी तो 4 मार्कर्स 5 मार्कर्स में आएगा ही आएगा. केस बेस्ड भी आजकल सीबीएसई बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करो. मैं बोलता हूँ कि आप पाइप्स, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, एज रिलेटेड, ये सारी का ना एक बारी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, होता क्या है. ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलता है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है. ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है. ठीक है, क्या रिलेशन होता है जब एक डायरेक्शन में जाती है कोई भी कार या बस, एक डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है. तो इन सब चीज़ों का ना आप एक बार रिवाइज कर लो. और दूसरा, आप फॉर्मूला याद रखो या क्राइटेरिया याद रखो कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनडेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक है, क्या होता है, इनके सॉल्यूशंस के क्राइटेरिया याद रखो. ठीक है, कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस का क्या क्या क्राइटेरिया है, आपको यूनिक सॉल्यूशंस के क्या क्राइटेरिया है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट अगर बोल रहा है सीबीएसई तो उससे क्या मतलब है. ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखो, आप रिवाइज करो इस चैप्टर को, और इतने क्वेश्चंस कर लो इस क्वेश्चन से कि कॉन्सेप्ट से बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाले. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. थैंक यू.